Hello, am I audible and visible to you? Yes, ma'am. Good afternoon. Yeah. Okay, so how are you? I'm good, ma'am. What about you? I'm good, I'm good. Okay, so first of all, congratulations. Thank you so much, ma'am. अच्छा, And पहले मुझे ये बताओ, firstly, आपके is the, what is the pronunciation of your name? इट्स इन बंगाली इट्स मोहर, बट क्योंकि मैं इधर रहती हूँ तो लोग मुझे मोहर मोहर बोलते हैं मतलब It's आप Mohur. यस इन बंगाली इट्स मोहर एंड इन हिंदी यू कैन टेल इट मोहर. Okay, 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 ठीक है, okay, so Mohur. हाँ, बताओ फिर कैसा चल रहा है सब कुछ? How is everything going? How's your life going? हाँ, एवरीथिंग इज गुड. अभी तो हम लोगों के एग्जाम चल रहे थे. He wants to join us. Hi बोलो. Hi. हाय. हाय करो. हेलो. सुन नहीं, नाचेगा नहीं कोई यहाँ पे. शी विल नॉट डांस फॉर यू. चलो ठीक है, अब जाओ यहाँ से. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. ना, बाय करो. हम हम बात करेंगे बाद में. बाद में बात कर लेंगे ना, अभी मैं बात कर लूँ दीदी से. दीदी है, कौन है दीदी? चलो चलो, बाय बाय. नहीं, टाटा. नो 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 नो. इसको लेके जाओ. ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट. और कुछ अलग सा करते हैं आज, है ना? मैं क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 4 लोगों और हैं जो मैंने जिनका ऑलरेडी सेशन ले लिया था. हाँ, मैंने प्रिपरेशन देखा था स्ट्रेटेजी. और रश्मिका का मैंने देखा है. स्ट्रैटेजी बताई थी. दिव्यांश ने तो बोला था मैं तो चिल रह के पढ़ता था. और अस्मिता इज देयर. दिव्यांश, अस्मिता एंड वैष्णवी, ये तीनों एक ही बैच के हैं, एक ही क्लास के हैं, है ना? यू आर फ्रॉम विच कॉलेज? डॉक्टर हरि सिंह. Oh, सागर. you are Dr. Hari Singh और सागर से, सागर यूनिवर्सिटी से हो? मैं अभी सागर में ही हूँ. हमारे यहीं से भी चलता है यहाँ पे 6 सेमेस्टर. ओके, मैं अभी 1-2 दिन में सागर ही आने वाली हूँ. प्रोबेबली मैं कल ही आ सकती हूँ. आज आज जा रही थी मैं सागर, फिर तुम्हारा मैसेज आया तो मैंने कहा चलो आज का डिले करते हैं, मैं कल जाऊंगी. तो वाह, वेरी नाइस. तुम्हें पता है मैं वहीं से हूँ. हाँ हाँ, पता है. आपका वेरी. बीएससी भी यही से, एमएससी भी यही से. ये मैंने दो. आपसे जब मैं यहाँ पे फर्स्ट सेम में आई थी तो एक्चुअली मैं आपके वीडियो से रेफर करके आई थी, क्योंकि आपके वीडियो में सागर यूनिवर्सिटी के ईच एंड एवरी डिटेल है, मतलब माइन्यूट डिटेल्स भी है, यहाँ के हॉस्टल को लेके भी है. हाँ तो हाँ हाँ. मैं पूरा आपके वीडियो पे डिपेंडेंट थी उस टाइम कि अच्छा मैम ने तो ऐसा ऐसा बोला ऐसे. फिर मैं कमेंट्स भी चेक करती थी कि अच्छा कोई जा रहा है क्या, इतने सारे क्वारी आ रहे हैं. तो फिर मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि हाँ मैम ने तो सही सही बोला था, इसी टाइम पे विजिटिंग टाइम है, मेस पे भी ऐसे ही रूल्स है. और उसके यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट टाइम में मैंने आपको कांटेक्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे, आपको शायद याद नहीं, लेकिन मैंने ऐसे कांटेक्ट किया था. तो आपने बोला था कि हाँ मैंने आपने कुछ मीटअप रखा था, लेकिन मैं उसके बाद आई थी तो मीटअप नहीं ओके. हुआ. हाँ हाँ, जब मैं यहीं रहती थी, एक्चुअली मैं हाँ. सागर में ही रहती थी. फिलहाल मैं तो मैं नहीं हूँ. अ, पर करेंटली मैं भी घर आई हुई हूँ, तो मैं प्रोबेबली शायद कल परसों में सागर आऊंगी. ओके, तो कैसी लगी फिर सागर यूनिवर्सिटी? अच्छी है. अच्छी है. अभी एचओडी चेंज हो गई है ना? हाँ, ममता मैम है अभी. मैम न्यू है ये मैम. आई हम्म. थिंक हमारे टाइम पे बोस सर पढ़ा रहे हैं, बोस बोस. सर. हाँ, बोस सर ने हमने पढ़ाया था, मतलब टॉक्सिकोलॉजी के पार्ट में हमको पढ़ाया. बोस सर ने पढ़ाया. वंदना मैम होंगी, बोस सर होंगे. वंदना मैम थी. मेडिसिन में वंदना मैम ने पढ़ाया, और बायोलॉजी वाला पार्ट जो थर्ड सेमेस्टर से है वो वंदना मैम ने पढ़ाया. और ओके. दीपक सर तो हर टाइम अवेलेबल है, और दीपक. एनी हाँ सपोर्ट हाँ. बस गो टू दीपक सर एंड टेल हाँ योर सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो दीपक सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू. हाँ, दीपक सर इज बहुत बढ़िया. मतलब सारे टीचर्स अच्छे हैं वहां पे. कभी भी हाँ, किसी से कोई भी प्रॉब्लम होती स्कॉलर्स है भी अच्छे ले हैं, जाओ. स्कॉलर्स हाँ, भी अच्छे कॉलेज हैं, भी अच्छे हैं. सपोर्टिव है. हाँ, तो बढ़िया है. ठीक है, चलो, अच्छी बात है. मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ सागर यूनिवर्सिटी से हो. एक वो होता था ना कि एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है कि ओ हाँ. वाह, मैं भी यहीं से, आप भी वहीं से, तो थोड़ा सा एक ज्यादा ही इंटरेक्शन हो जाता है. नाइस नाइस. तो और कौन कौन और स्टूडेंट्स ने भी सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है तुम्हारी क्लास से? हाँ. हाँ, ठीक है. कैसा क्या स्कोर आया है?
एवरेज लोगों का जैसे कि जो अच्छे स्टूडेंट्स है तो उनके 100 के ऊपर ही है, 100 से 150 के बीच में, और मैक्सिमम लोगों का 80 से 100 के बीच में है। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देना कि यू आर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी और कैसा कैसा है। उसके बाद में यू टेल मी कि अपने पढ़ाई के साथ में हाउ यू हैव स्टडीड, क्योंकि पहले एनएपीटी की प्रिपरेशन की होगी, फिर हम्म। सीयूई का स्विच किया होगा, तो वो पूरी अपनी एक जर्नी बताना। सो मैं बेसिकली बंगाल से हूँ, जो सागर में अभी पढ़ रही हूँ, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी में अपना यूजी कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ से अब मेरा फाइनल्स चल रहे हैं। तो लास्ट ईयर मतलब मैंने सोचा था कि इंटरप्शन एक छोटा सा कि डॉक्टर हरि सिंह और में एडमिशन कैसे लिया, हाउ डिड यू डिसाइडेड टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, और अच्छा, वो भी वहां से पूरा स्टार्ट करना कि व्हाई तो डिड यू फॉरेंसिक साइंस एंड फ्रॉम वेयर यू गॉट द इंफॉर्मेशन, क्योंकि यू एमपी में आना वो भी बंगाल से इतना दूर, हाउ हाँ, डिड यू गॉट टू नो? सो 11th 12th में मेरा साइंस था, मतलब बायोलॉजी भी था और मैथ्स भी था। तो जब से मैं छोटी थी तो आई वाज लाइक मुझे फिजिक्स लेके पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब भी वो मेरा अच्छा लगता है, मतलब मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट। तो आई वाज वेरी सॉर्टेड दैट ठीक है मैं फिजिक्स लेके पढ़ूंगी। बंगाल में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा। तो मुझे मेरा मन था कि मैं वहां से फिजिक्स लेके पढ़ूंगी, फिर आगे जाके पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आई वाज वेरी सॉर्टेड विद दैट। तो इसलिए मैंने 11th में बायोलॉजी भी लिया था कि चलो बायोलॉजी एक बैकअप रख देती हूँ कि अगर मैथ्स, इतनी अच्छी मैं हूँ नहीं मैथ्स में, अगर मैथ्स और फिजिक्स वर्कआउट नहीं करते तो मैं बायोलॉजी लेके भी बढ़ सकती हूँ आगे। तो 11th 12th में मतलब मैं बहुत बेसिक्स पढ़ाई किया था, मतलब पूरे एकेडमिक्स पे मैंने फोकस किया था। तो पहले तो मैं अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस बात पे, क्योंकि अभी हम देखते हैं ट्रेंड है कि क्लास 8 या 9 होते ही आपको कोचिंग लगाया जाता है, आपका मतलब नीट या जेई क्रैक करो आप। मतलब हाँ, साइड के फील्ड्स लोग इतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं। करेक्ट। अभी ये जो है ना ट्रेंडिंग, जो नीट और जेई, मतलब लोग ड्रॉप भी ले लेते हैं नीट के लिए 5 साल 6 साल, लेकिन उनका होता नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा बस लाइक कि सपोर्टेड, हाँ ठीक है तुम्हें जो करना है करो। तो मैंने बेसिक ट्यूशन व्यूशन लगाई थी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की ट्यूशंस लेकर आई वाज जस्ट स्टडिंग फॉर माय बोर्ड्स एंड आगे का प्रिपेयर करी। तो मैं जब 12th में थी तो 2022 में, तो तभी सीयूईटी का कॉन्सेप्ट आया कि बाहर की यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉम्बाइंड एग्जामिनेशन होगा, जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एलिजिबल है सीयूईटी। सो 12th में आई डिसाइडेड ठीक है सीयूईटी भी दे दूंगी मैं, लेकिन वही फिजिक्स के लिए और जूलॉजी के लिए। तो उसी हम्म। टाइम मतलब आई वाज सर्चिंग, तो मेरे पास फॉरेंसिक साइंस करके ऐसा आया। तो पहले से ही ऐसा इंटरेस्ट था कि हाँ चलो थोड़ा थ्रिलर व्रिलर सस्पेंस मूवीज मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने फॉरेंसिक साइंस लेके सर्च वर्च किया, आपका चैनल आया। तो पहले पहले मैं देखती थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या है ये, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाते हैं, क्या है ये। तो 12th में जब मैं गई तो मेरे बायोलॉजी टीचर ने बोला कि उनके भी कोई ऐसे स्टूडेंट रही है जो मतलब फॉरेंसिक साइंस परस्यू कर रही है जयपुर से। तो उन्होंने बोला उससे बात करो। तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने फिर मुझे डिमोटिवेट कर दिया कि एकदम नहीं करना चाहिए, प्योर साइंस से कर लो, ऐसा स्कोप नहीं है अभी इंडिया में, ये वो। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं तो मेरा तो अभी फिजिक्स से होगा, फिजिक्स से होगा। तो 12th मैंने दिया, 12th में मेरे बहुत ही खराब नंबर आए थे, क्योंकि मैंने आईसीएसई से स्टेट बोर्ड पे शिफ्ट किया था उस टाइम। तो स्टेट बोर्ड का सिलेबस बहुत टफ होता है हम लोग के साइड। तो खराब नंबर आए थे बहुत, तो मैं डिप्रेशन में थी। फिर ऐसा लगा कि चलो सीयूईटी दे देती हूँ। तो मैंने सीयूईटी के लिए प्रिपेयर किया, पीडब्ल्यू से ऐसा नॉर्मल एक बैच किया था, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर किया था। और मैंने साइड में से फॉरेंसिक साइंस भी डाल दिया था, मतलब तब तक मैं बहुत जान गई थी कि फॉरेंसिक साइंस क्या है नेट वेट में। तो फॉरेंसिक साइंस एज अ प्लान बी मैंने रखा था, डाला है, ये सब आया। तो फिर मैं जब फिजिक्स लेके एडमिशन ले रही थी, पापा बोलते कि नहीं फिजिक्स तो बहुत कॉमन है, फॉरेंसिक साइंस से ही करो। तो इट वाज माय डैड हु पुश्ड मी कि चलो फॉरेंसिक साइंस से करो। उन्होंने मुझे जोर जबरदस्ती भरवाया एनएफएटी का फॉर्म। तब मुझे पता भी नहीं था, मे हो रहे थे शायद, मुझे पता भी नहीं था कि एनएफएटी भी होते हैं। पापा बस सर्चिंग एनएफएटी होता है, पापा आपके वीडियोस देख रहे हैं कि अच्छा ये एनएफएटी होते हैं। फिर मुझे अचानक से बोलते मुंबई में भी है एक यूनिवर्सिटी, उसका भी फॉर्म भर दो। तो मैंने मुंबई का भरा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेरिट बेसिस पे होता है, मेरे नाम मार्क्स कम थे तो 50 में से। तो लाइक जी मुझे तो नहीं मिलेगा, एक तो मेरिट बेसिस पे होता है, मेरा जहाँ पे 78% है 12th में, मुझे कहाँ मिलेगा जहाँ पे 85 95 96% है लोगों के। 78 तो इज अ परसेंटेज, ठीक है, ये मत सोचो कि मैं तो पता नहीं खराब बोला तो मुझे लगा कि खराब हो नहीं गया। नहीं,
खराब होगा। ओके, 78 इज अ वेरी गुड परसेंटेज, ठीक है। नहीं वैसा था, मतलब मैं आईसीसी में 91% था, ड्रॉप ऐसे हुआ कि 78। तो मतलब बाकी सब भी चलो, और रिलेटिव्स वगैरह भी वैसे हो गए थे कि ऐसा कैसे आ गया इसका। तो आई वाज लाइक क्या ही कर सकते हैं, आ गया तो आ गया। तो अभी मैं आगे का सोच रही थी, तो तब पापा का ऐसा मोटिवेशन है कि नहीं करो। पापा पापा वाज लाइक रोज, पापा मुझे याद है अभी मैं घर पे रहती थी, पापा रोज एनएफएसयू के वेबसाइट चेक करते थे। एनएफएटी देने के लिए मैं कोलकाता गई थी, तो इट वाज माय डैड हु पुश्ड मी, क्योंकि उनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। हम्म। मतलब वो था कि चलो नहीं, मतलब यहाँ पे तो काउंसलिंग होता है ऑफलाइन पे, तो मैंने सीयूईटी बहुत आराम आराम से दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा, मैंने सोचा था भाई फिजिक्स पे ही पढ़ लूंगी। तो मैंने सीयूईटी, तो मुझे पता भी नहीं था, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट लिस्ट पे नाम आ गया था। हम्म। तो मैंने पापा को बोला 1 हफ्ते में हमें ऐसे जाना है। पापा ने बोला हाँ ठीक है चलते हैं, कुछ ना होगा तो घूम के ही आ जाएंगे। तो हम आए यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी उनको बंगाली बंगाली मिल गए, उन्होंने तो पूरा जमा लिया पूरा। अब काउंसलिंग भी हो गया फर्स्ट स्लॉट पे। तो बोलते हाँ ठीक है अभी, अब तो मैं तब समझ गई कि हाँ चलो फॉरेंसिक में मैं आ रही हूँ। तो हम्म। बहुत बहुत सडन हुआ है मेरे लिए, तो फिर यहाँ पे शिफ्टिंग विफ्टिंग हो गया। तो अब भी मैं बोलूंगी कि अभी मैं इस साइंस को जान रही हूँ, आई एम स्टिल ग्रोइंग, आई एम स्टिल लर्निंग, बिकॉज अभी मुझे पूरा पता नहीं है, जैसे कि बैलिस्टिक्स ये पूरा न्यू है मेरे लिए अभी भी। तो ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो ये क्या मेरे यहाँ पे एडमिशन का पार्ट ऊपर से, और लास्ट ईयर से मैंने फिर एनएफएटी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं बहुत जान गई थी फील्ड के बारे में, तो आई वाज अवेयर दैट यहाँ पे ये सब करना है। तो मैंने लास्ट ईयर से प्रिपरेशन लेना स्टार्ट किया, और लास्ट ईयर 2025 वाज अ वेरी बैड ईयर फॉर मी। इट वाज अ रोलर कोस्टर, अप्स एंड डाउन्स, एजुकेशन में भी ऐसे, पर्सनली भी और फैमिली में भी बहुत ऐसा हो रहा था। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बाद में नहीं तो जाके मेरा यह आदत है कि मैं एंड मोमेंट में बहुत हड़बड़ी करती हूँ। तो मैंने देखा कि मेरा जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। मैंने लास्ट केमिस्ट्री अपनी 12th में पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत, मेरे पास तो नोट्स है, और मेरे 11th 12th के जितने भी टीचर्स थे बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत डिटेल्स में पढ़ाया था, नोट्स भी बहुत अच्छे से थे, फिजिक्स का हो गया, फिर केमिस्ट्री का हो गया था। तो आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड ऑल दोस। तो मैंने केमिस्ट्री का 1 2 यूनिट के ऐसे नोट्स बनाया था। चाहिए था एक गाइडेंस, चाहिए था एक टीचर टाइप जो मुझे हर टाइम पुश करे कि तुम पढ़ो, आई एम देयर। तो मैं पढ़ लूंगी, आप मुझे होमवर्क दीजिए मैं पूरा करके आ जाऊंगी, लेकिन आपको मुझे वर्क असाइन करना पड़ेगा आपको। तो मैं इस टाइप की हूँ, क्योंकि मैं हम्म। आपका भी सीरीज देखती थी, जनवरी से आपने स्टार्ट किया था 500 क्वेश्चन का सीरीज। तो आप बोलते थे कि भाई मैं पढ़ती पढ़ती थी लेकिन मैं क्वेश्चंस नहीं लगाती थी, इसलिए मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं आते थे। तो मैं भाई बहुत क्वेश्चन, मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जितना नहीं पढ़ी उतना मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। वही मैटर करता है, मेन तो और क्वेश्चन है। हाँ, और जैसे कि मतलब सागर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बहुत अच्छा है फॉरेंसिक का, जैसे कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जितने भी पढ़ाया था उन्होंने, इलेक्टिव में भी और ऐसे कोर सब्जेक्ट भी सारे सीयूईटी के सिलेबस में कवर होते हैं। जो हम 6 सेमेस्टर में अभी बैलिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन तो मुझे थोड़ा नॉलेज था बैलिस्टिक्स का, जो फादर कौन है, फिर क्या पढ़ाया जाता है, ये तो बेसिक है। तो ये आई न्यू दैट। तो मैंने सोचा था ठीक है हो जाएगा। तो और 5th सेमेस्टर में मेरा मेडिसिन था, तो तब मैं पढ़ रही थी, यहाँ पे भी चल रहा था मेरा, केस 23 में भी लेक्चर चल रहा था, तो वैसे वैसे करके हो गया। और मेरा ये था कि एक मेरा आदत है कि लिखते लिखते प्रैक्टिस करना, मतलब मुझे ऐसे, मैं ऐसे बुक वर्म टाइप नहीं हूँ कि बुक पढ़ो और हो जाएगा। तो मैं बुक पढ़ती थी, लेकिन मैं मेरे नोट्स पे मैं ज्यादा वो थी कि चलो नोट्स पे ही स्टिक करती हूँ। तो आई एम हम्म। बेसिकली नोट्स ओरिएंटेड, मेरे पास खुद का नोट्स था फर्स्ट सेम से लेके 5th सेमेस्टर तक, तो मैं वो रिवाइज करती थी एंड क्वेश्चन सॉल्व करती थी। ओके, ठीक है। पीवाईक्यूज लगाए। हाँ पीवाईक्यू लगाया था मैंने, मतलब मैं दिसंबर में मैं इंटर्नशिप करने गई थी। तो ऐसे हम्म। इंटर्नशिप जाके भी बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि अब तक मैं जितने चीजें बुक्स और कॉपीज में पढ़ती थी, तो वहां पे मुझे हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल गया। तो वो हम्म। बहुत इफेक्टिव रहा, मतलब इन अ पॉजिटिव वे बहुत इफेक्टिव रहा मेरे लिए, कि चलो मैं सीख गई, मतलब एक वो आ गया ना, थिंकिंग एक कैपेसिटी आ गया कि मैं सोच सोच के भी कर लेती थी ये ऐसे, जोड़ जोड़ के पॉइंट्स जोड़ के। तो इंटर्नशिप भी बहुत हेल्पफुल रहा। उसके बाद फरवरी में मैं जब सागर वापस आई, तो
आई वॉट अ बुक फ्रॉम ऑनलाइन, मतलब ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी कि चलो ऑनलाइन में तो अवेलेबल है इतने सारे मॉक्स एंड ऑल, तो मैं ऐसे क्वेश्चन बैंक का भी सर्च कर रही थी कि और एक्स्ट्रा कुछ अगर प्रैक्टिस कर लूँ मैं। तो मैंने एक बुक खरीदा, तो वहाँ पे भी पी वाई क्यूज मेंशन थे, तो मैंने पी वाई क्यूज लगाए, तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे। मतलब पहले के जो पी वाई क्यूज थे, जैसे कि 2022 एंड 23 वाले, वहाँ पे प्योर साइंस का वेटेज ज्यादा था, लेकिन जैसे आप बढ़ते जाते मतलब 4 में 5 में, तो यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहे थे। तो मतलब 200 के आसपास मार्क्स आ जाते थे, 250-40 के मार्क्स। और फिर उसके बाद आपकी सीरीज में देखती थी, आपका सीरीज ऐसा था कि जनवरी से स्टार्ट हुआ था, मैं जनवरी पे इंटर्नशिप करती थी रात को, फिर रात को मेरा जैसे केस 23 का क्लास लेती थी मैं 9 से 10, उसके बाद 11 से 12 में आपका वो 2x पे देखती थी। मतलब ऐसा है कि मुझे पता है जैसे कि जो बेसिक्स चैप्टर्स है फर्स्ट वाले जितने भी 5-6 यूनिट्स है, वो पूरा बेसिक है, जो प्रॉपर नोट्स हमको दीपक सर ने यहाँ से प्रोवाइड किया था, तो वो प्रॉपर मेरे रेडी था वो वाला। और मैंने सितंबर में जब लिया था, तो उस टाइम मैंने लॉ का प्रिपेयर कर लिया था, और मेरा नोट्स हम्म। था तो वो मेरा याद था। तो मैं आपका वीडियोस 2x पे चला के ऐसे वो करके कि मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मैं खुद क्वेश्चन लगाती थी, फिर पॉज करके राइट आंसर देखती थी। उसके बाद जो नहीं आता तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके क्वेश्चंस के नीचे नीचे में आपने लिख दिया था, तो वो बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे। तो वो एक देख चीज बहुत। कि जो जो सागर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्पेशली जो बोस सर से और दीपक सर से पढ़ रखे हैं, तो जो बाकी स्टूडेंट से मैंने बात करी ना, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि इन्हें ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस क्वेश्चन में आई वो पुलिस साइंस। और जो सागर यूनिवर्सिटी का बच्चा है, दीपक सर नहीं पुलिस में साइंस पढ़ता है तो उसको पूरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो हाँ इतने अच्छे नोट्स देते। मैं आज तक की नोट्स रेफर कर रही हाँ हूँ जो सर, दीपक सर बहुत दिए हैं। अच्छा पीडीएफ फॉर्म में, मतलब आपको फर्स्ट और सेकंड सेम में बहुत अच्छा पीडीएफ बना के दे देते हैं, और इतना इजी लैंग्वेज में देते हैं कि वो आपको बस आंख बंद करके उसको फॉलो करते जाओ आप बस। कि एक पहला ही क्वेश्चन आया था शायद तुम लोग को, कुछ अर्थशास्त्र से रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ पुलिस साइंस। हाँ, वो मुझे पता नहीं था, मैंने बस ऐसे ही तुक्का मारा था कि कौटिल्य है, तो हमारे क्योंकि डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ पे कौटिल्य भवन से, तो मैंने सोचा कि चलो तो पॉइजन ये ही होगा शायद। है सर के नोट्स में, हिस्ट्री ऑफ पुलिस साइंस में सर के नोट्स में ये चीज मेंशन है, पूरा अर्थशास्त्र और जितनी भी हिस्ट्री है ये सारा कुछ मेंशन है। तो वो पुलिस साइंस मेरी भी इसीलिए क्लियर सॉर्टेड हुई थी, क्योंकि मैंने ये दीपक सर से पढ़ रखी थी। वो आपका पूरा फिंगरप्रिंट्स भी हम लोगों को यहाँ पे शिल्पा मैम ने पढ़ाया, तो उन्होंने भी, मतलब वो स्कॉलर है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से कवर किया था फिंगरप्रिंट्स वाला पार्ट। तो मतलब फर्स्ट के जो जितने भी यूनिट्स है, 6-7 यूनिट्स आई गेस फिंगरप्रिंट्स तक, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको अगर आपने कॉलेज में पढ़ रखा है अच्छे से। मतलब ये है कि आप भाई, ऐसा नहीं है कि आप दिन में मतलब 8 घंटे 9 घंटे पढ़िए बैठ के सीयूटी के लिए, इतना इतना आपको नहीं पढ़ना होता है, आप एंजॉय भी करो। और फॉरेंसिक साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप समझ रहे हो तो, मतलब अगर आपके पास सेंस है समझने के लिए, और आपका क्या है कि आपको थोड़ा सेंस है चीजों को लेके, तो आप हो अगर तो जाएगा। इजीली हाँ कर लोगे, और अगर आपका ऐसा है कि किसी ने आके डिमोटिवेट कर लिया और आप डिमोटिवेट हो गए, किसी ने नहीं किया और आप हो गए अगर, तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव नहीं, थॉट ऐसा चलता तो रहेगा कि यार इस लोग फील्ड में तो नहीं बहुत जाते हैं। लोग तो बहुत होते हैं जो डीमोटिवेट करने में, मैं ऐसा बोलती हूँ कि डीमोटिवेट हो जाओ, लेकिन बाद में भी मोटिवेट भी हो जाओ। मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ 1-2 दिन के लिए कि भाई क्या होगा पता नहीं, फिर ऐसा लगता है कि नहीं हो जाते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। अगर आप, हम्म। मतलब मेरा ये मानना है कि आप अगर कुछ चीज का से शिद्दत से कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि ड्राइंग वगैरह कुछ भी अगर आप कर रहे हो, मन से कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये चीज मैं बोलती हूँ कि कोई भी फील्ड खराब नहीं है, अगर तुमको हाँ, इंटरेस्ट है यू कैन डेफिनेटली गेट सक्सेस इन दैट फील्ड। तो वो तो कोई बात है ही नहीं कि स्कोप नहीं है, अपॉर्चुनिटी है या नहीं, हर खुद बना लो स्कोप, मेक योर ओन अपॉर्चुनिटीज, फाइंड इट आउट, वो सब मिलेगा तुमको। तो कॉलेज का सिलेबस बहुत सही था, मतलब प्रिपरेशन वगैरह के लिए। और बाकी वो जो बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट था, वो मैंने अपने 11th 12th के नोट्स रेफर किए थे अपने, फिर चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी में डाल के मैंने उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन निकाल दिया था, क्योंकि टाइम नहीं था फरवरी में, तो बस ऐसे ही हो गया। ओके, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब पता चला कि हाँ मैं टॉपर्स में हूँ या यार 3 मेरी रैंक है, फिर घर पे बताया होगा, स्पेशली योर फादर्स रिएक्शन आई वांटेड टू नो।
तो ऐसा हुआ था कि एग्जाम बहुत खराब गया था। मैं मुश्किल से 50 अटेम्प्ट करके आई थी। मतलब मैं जिस हिसाब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गई थी, आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो 220-30 तक तो आ ही जाएंगे। मैंने आपके मॉक टेस्ट भी लिया था, 1-2 दिन पहले आपके मॉक टेस्ट भी लिया था मैंने। और क्या बोलते हैं, तो एग्जाम देके बाहर आए, मैंने शायद 50 या 52 ऐसे अटेम्प्ट किया था। तो बाहर जब आई तो मेरे मेरे क्लासमेट्स बोलते हैं कि मैंने तो सब अटेम्प्ट किया है, पेपर तो सही था। मतलब तब एक होता था कि भाई मैं कहाँ पे हूँ। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, रहने तो, जो होना था हो गया, अब आगे जाके देखते हैं। तो मैंने अभी घर में आए पापा को ऐसे बोला कि ऐसा है, तो पापा बोलते कोई बात नहीं, प्राइवेट में पढ़ लेना, बस पढ़ से। सही बात है। पापा चिल है, मतलब मम्मी पापा ऐसा है कि कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया है। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, प्राइवेट में कर लेना, नहीं और हो क्या। रहा है अगर गांधीनगर नहीं हो रहा है तो ठीक है प्राइवेट में कर लेना, लेकिन रुकना नहीं है, तुम पढ़ते जाओ। मतलब अभी ये है कि ये एग्जाम हो गया है, अब अपने कॉलेज के ऊपर फोकस करो तुम पूरा। उसके बाद जब मार्क्स आया था तो हम लोगों का, मैं उसी वीक, जिस वीक मार्क्स आया उसी वीक में घर जाने वाली थी। तो मार्क्स आया, आई वाज लाइक नहीं भाई मैं नहीं चेक कर सकती, बहुत खराब एग्जाम गया है। तो एक दिन बाद मैं जहाँ से मैंने कोचिंग लिया था वहां से एक ने मुझे कांटेक्ट किया था कि प्लीज कैलकुलेट योर मार्क्स एंड टेल अस। लाइक ठीक है अब तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो मैंने किया, एक दिन बाद ऐसा आ रहा था कि 185। हाँ, आई वाज लाइक भाई मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे कहीं नहीं मिलने वाला है, और मुझे बाकी के एनएफएसयू में जाना नहीं है। मतलब एनएफएसयू भी थोड़ा थोड़ा, मतलब सारे एनएफएसयू अच्छे नहीं है इतने, मतलब मैंने जितना देखा है या सुना है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो अब या तो गॉड बब्बा ही भरोसा है, या तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा। तो हम्म। फिर मैंने घर पे नहीं बताया, फिर मैं चली गई घर। फिर एक दिन मैं ऐसे मम्मी को बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, 185 आ रहा है, पता नहीं कहीं मिलेगा। मम्मी भी ने मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, सबको मिल रहा है, तेरे को क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो मम्मी पापा बस चिल। लाइक ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन पहले जब अनाउंस हुआ कि रिजल्ट आने वाला है, मैं तो डर रही थी कि भाई चलो ठीक है रिजल्ट आ रहा है, कम से कम परसेंटाइल हमको पता चलेगा, उस हिसाब से लगा लूंगी। मैं इसी उसमें बैठी थी। मैं उस 24th को पूरा दिन मैं एनटीए के वो वेबसाइट रिफ्रेश करती रही 1 बजे से लेके, और एसएससी का 6 बजे तक। मतलब मैं हर आधे घंटे में जा जाके मैं रिफ्रेश कर रही थी कि मुझे परसेंटाइल कम से कम पता चल जाए, ताकि मैं अपने पोजीशन जान लूँ। तो फिर 6 बजे जब रिजल्ट आया, मैंने बस देखा कि 189। आई वाज लाइक कुछ नहीं है, अब क्या होगा पता नहीं, कट ऑफ कहाँ गया है। फिर उसी टाइम विद इन 15 मिनट्स हमारे एंड सेम का डेटा टाइम टेबल आ गया। हम्म। और उसमें चली गई कि हॉस्टल लाइफ खत्म होने वाली है। अब मैंने पापा को बोला कि मुझे बाहर लेके चलो। मैंने डायरेक्ट जाके इनको ये बोला कि मुझे बाहर लेके चलो, मुझे घुमाने लेके चलो, मुझे मतलब घर पे मुझे नहीं रहना है, मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। तो मैं और पापा निकल गए। तब अपने एक रिलेटिव में घर में हम बैठे थे, ऐसे ही बात बात कर रहे थे। वो मैं मिठाई खा रही थी, तो ऐसे जाते हैं तो देते हैं ना चाय मिठाई, लो तो इंजॉय माई स्नैक्स। तो उसी टाइम 8:30 बजे के आसपास मेरे यहाँ से क्लासमेट का कॉल आया हम्म। कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने टॉप किया। इस लाइक से भाई फालतू के दिमाग मत खराब करो, मैं ऑलरेडी अभी बहुत मूड ऑफ है मेरा, अभी फालतू तो नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम्हारा ऐसा मतलब तुमने टॉप किया है, तुम्हारा कट ऑफ के मार्क्स का मतलब, उन्होंने बोला कि हाईएस्ट मार्क्स के आसपास आए। मैंने बोला ये तुम ना अपना ये एआई टूल वो करना बंद करो, तुमने कहीं चैट जीपीटी में डाला हो, क्योंकि वो बहुत चैट जीपीटी वैसे टाइप सा है। मतलब कुछ भी हो हाँ। जाता है चैट जीपीटी कर लेता है या जेमिनी कर लेता है, मतलब हर मोड़ पे लाइफ के। तो आई वाज लाइक तुम तो ये जेमिनी वेमिनी से कहीं से कुछ निकाला है अपना चार्ट वार्ट, फिर आप बोल रहे हो मेरे को ये सब कुछ नहीं होने वाला है। तो बोले नहीं माँ कसम तुम्हारा आया है, नाम आया है। तो ठीक है भेजो करके मैंने कॉल कट किया। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे तब भी यकीन, मैंने बोला लिंक भेजो। उसने मुझे फिर लिंक भेजा, मैं गई, मुझे फिर भी यकीन नहीं। फिर मैं एनटीए में जाके मैं नीचे स्क्रॉल करके मैंने देखा। उसके बाद पापा तो जस्ट पापा वाज वाचिंग टेलीविजन एंड एंजॉयिंग। मतलब मैं जिस रिलेटिव में घर में गई थी वो बस पॉलिटिक्स को लेके चर्चा कर रहे थे। बोलो मैं चंद से जाकर बोला मेरा ये एफ आया है। पापा was like, पहले मम्मी को बता, मैंने मम्मी को बता, देखा ये एफ आया।
तो यार लाइक चलो अब चलते हैं, अब मिठाई मिठाई लेते हैं, अब हो जाएगा गांधीनगर में। फिर वो गांधीनगर लेके स्टार्ट हो गए, मतलब अभी तक जो टॉपिक था पॉलिटिक्स को लेके वो तब स्विच हो गए गांधीनगर एनएफएसयू को लेके। ओके। तो दिस वाज द रिएक्शन। और हम्म मम्मी खड़े पे थे, उनको मैंने बाद में बताया आने के बाद। हम्म। चलो बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छी बात है। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो फिर गांधीनगर, योर प्रायोरिटी इज गांधीनगर, हाँ और तुम्हें गांधीनगर मिल जाएगा, पहली काउंसलिंग में मिल जाएगा। तो रजिस्टर कर दिया सीएससीएस पोर्टल हाँ पर? हाँ, हो गया वो। चलो बढ़िया, वेरी गुड, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन करो, फिर पार्टी करो। अब तो फ्री हो, नहीं कॉलेज चल रहा है अभी तो, फाइनल एग्जाम्स। एग्जाम्स है या अभी क्या? नहीं, अभी 12th से स्टार्ट ही, प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए, अब हम्म। 12th से थ्योरी। एंड सेमेस्टर है? हाँ, ओके। 6th। अच्छा स्कोर करना, परसेंटेज मैटर करता है, अभी नहीं करेगा एडमिशन के टाइम पे, पर ये जॉब के टाइम पे मैटर करता है एमएससी का परसेंटेज। ट्राई टू स्कोर की, अभी क्या चल रहा है सीजीपीए फोर्थ अभी में? 8.8 है, टोटल एवरेज मिला के 8.8। ठीक है, 8.5 के ऊपर ही रखना, ओवरऑल जो बनेगा ना फाइनल, 8.5 के ऊपर ही बने, वही कोशिश करना। एंड ओके। थैंक टू यू ऑल्सो बिकॉज आपने लास्ट मतलब 9th को, शायद 10th को हम लोग का पेपर था, तो 9th को आपने एक पूरा वन शॉट वो किया था, 12 घंटे का समथिंग। तो वो मैंने देखा था, वहाँ पे कुछ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का था, तो आपने बोला था ये लोग डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, ये लोग स्टेट स्टेट लेवल पे आते हैं, तो वो एक क्वेश्चन आया था फॉरेंसिक में। ओ तो वाई सॉल्विंग इन, ये तो मैं कल ही पढ़ के आई थी, ये तो मैं कल ही पढ़। हाँ, वो मैंने एक पूरा वन शॉट हाँ, लेक्चर लिया था, पूरा दिन सुबह से बैठ के, ऑलमोस्ट 7-8 बज गए थे रात के। और उस दिन शायद वो भी था ना, वर्ल्ड कप था हाँ हाँ शायद वर्ल्ड हाँ कप था। तो आप हाँ। बोल रहे थे बच्चे बच्चे बस लाइक मैम प्लीज छोटी थी बच्चे से नहीं, बोले 7 बजे से है ना वर्ल्ड कप, हो जाएगा हम लोग का कल। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। अब बढ़िया था वो भी, हाँ। और सारे बच्चे, काफी बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, और हाँ। पूरा पढ़ा था बच्चों ने भी, सुबह से हम्म। बैठ के शाम तक सबने पढ़ा था, और फिर बढ़िया जाके मैच एंजॉय नहीं, किया। वो एक वन शॉट रिविजन के लिए बहुत अच्छा है वो वाला वीडियो, और ये जो 500 का सीरीज था, फिर 1000 क्वेश्चन का सीरीज था, ये भी बहुत अच्छे थे। मतलब क्वेश्चंस भी थे वहां पे, ऐसा भी है, और कि बच्चों का एक क्वेरी रह जाता है ना कि ये वाला क्यों हुआ, ये वाला क्यों नहीं हुआ, तो उधर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था नीचे, जो कि मुझे हम्म बहुत अच्छा लगा। तो मतलब एक्सप्लेनेशन भी अगर आप पढ़ के जाते हो तो उससे भी बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज बन जाते हैं आपके। हम्म। चलो बढ़िया है, वेरी नाइस, हेल्प मिली कुछ। हमारी मेहनत काम आई, क्योंकि अभी तक जितने भी तुम लोग टॉप 5 स्टूडेंट्स हो ना, सब इनमें से 2-3 मेरे बैचेस के ही हैं, और बाकी सब ने यूट्यूब से और ये सब रेफरेंसेस लेके पढ़ रखा है। हम्म। तो सबका यही था कि मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस और वन शॉट, ये 3 रिव्यूज आए ना, इन तीनों के बहुत ही अच्छे रिव्यूज आए, सबको उसमें से क्वेश्चंस आए हैं। हाँ मैंने बोला था स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चंस लगाओ, और आखिरी के ऑलमोस्ट 20-25 दिन मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हाँ, करा, क्वेश्चन कुछ नहीं कराया है। याद है कुछ प्रॉपर कि आपने जनवरी से स्टार्ट किया, मैं इंटर्नशिप करती थी, मैं रात को वीडियो चला के बैठ जाती थी, एक तो क्वेश्चंस तो देख लूं, कुछ तो हेल्प, क्योंकि टॉपिक्स सब जाने पहचाने थे, दे वर दी नोन टॉपिक जो मैंने फर्स्ट सेम से लेके पढ़ा था 5th सेमेस्टर तक। मेडिसिन भी हो गया, टॉक्सी भी हो गया, सब कुछ हो गया, बस इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा वीकनेस है मेरा अभी, मतलब मैं वीक हूँ अभी भी, वो थोड़ा हम्म, पॉलिश करना पड़ेगा, लेकिन अभी टाइम के साथ में कर लूंगी वो। हो जाएगा वो। मास्टर्स में जब आओगे ना, तो मास्टर्स में सिलेबस में इंस्ट्रूमेंटेशन काफी डिटेल में रहता है, हम्म। तो फिर उसमें और क्लियर हो जाता है। पर थोड़ा टफ तो है इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, मुझे भी इंस्ट्रूमेंटेशन बैलिस्टिक्स ये 2 पार्ट थोड़े टफ लगते हैं इन जनरल, और काफी बच्चों को लगे, और मेरे ख्याल सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन से ही आए हैं, हाँ, 12 क्वेश्चन आए थे इंस्ट्रूमेंटेशन और पार्ट। ऐसा है नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन आया था। तो चलो कोई इसी। बात नहीं है, अच्छा हो गया, टॉप कर लिया, हाँ। बस अब क्या, चिल, बढ़िया, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, अपने मास्टर्स के 2 साल अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं हम्म। ये सजेस्ट करूंगी कि उन 2 सालों को वेस्ट मत करना, नॉट इवन अ सिंगल डे। प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से करो, फैक्ट फैक्ट प्लस दे उसकी प्रिपरेशन करो, 2 साल बाद वो भी होगा, तो उसके लिए तैयारी करो। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। उसके अलावा थोड़े थोड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो भी सिलेबस है, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी पढ़ते रहना। हम्म।
मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सब थोड़ा 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 वीकेंड्स पे अपना पढ़ते जाना, क्योंकि आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, उन सब में यही बेसिक सिलेबस रहता है। तो वो अपना कंटिन्यूसली पढ़ते जाना थोड़ा थोड़ा। स्पेशली जैसे वेस्ट बंगाल से हो तुम, तो वहां की वैकेंसी निकलेगी ना, वेस्ट बंगाल पीएससी के थ्रू निकलेगी। हाँ तो वहां पे फिर वेस्ट बंगाल का पूरा जो ज्योग्राफी हिस्ट्री है वो आएगा, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। बेनिफिट ये होगा, जिस स्टेट से हैं और उसी स्टेट की वैकेंसी निकली है तो प्रेफरेंस मिलता है कि हम्म आप जितना परसेंटेज इसी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रहेगा, रिजर्व रहेगा। तो वो भी प्रिपेयर करते रहना। ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए अपने पूरे 2 साल पढ़ो। स्पेशलाइजेशन अपने बैचलर्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही करना। केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, बायोलॉजी, सीरोलॉजी, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, क्राइम सीन मैनेजमेंट, इनमें करना, कोशिश करना इनमें ही करो। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स साइड मत जाना, क्योंकि फिजिक्स बैलिस्टिक्स हम कर भी लेंगे, साइबर भी कर लेंगे, अगर साइकोलॉजी कर लेंगे तो हमारे काम का नहीं है। तो हाँ, स्पेशलाइजेशन थोड़ा सोच समझ के चूज करना। ठीक है, ठीक चलो, है। ओके, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, मोहर। Same here. Thank you. Bye. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।